हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो बोर्ड का तैयारी चल रहा है वो भी धांसू तरीके से चल रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए रिलेटेड टू बोर्ड का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। दूसरी भाषा में बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखते हैं क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को किस चीज की आशा थी, है ना। तो लेंचो को रेन की आशा थी, कॉइन की आशा थी, गोल्ड की आशा थी, या फिर ब्रेड बटर की है। तो लेंचो को रेन की आशा थी, क्योंकि वो किसान था, उसको खेती करना था, वो फसल लगाया था ताकि फसल बढ़िया तरीका से हो जाए, इसलिए उसको किसकी आशा थी, अच्छी बारिश की आशा थी। चलिए ये स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड लेंचो लीव, है ना, लेंचो कहाँ रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन है पहला कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, है ना, वह पहाड़ियों छोटी पहाड़ियों के चोटी पे रहता था, या फिर एट द बॉटम ऑफ द हिल, या फिर पहाड़ियों के नीचे रहता था, या फिर इन द सीमेंटेड हाउस, या फिर पक्का घर में रहता था, या क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी हमारा है इन द कॉर्न फील्ड, क्या अपने खेत में रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेंचो लिव ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, है ना, वह छोटी पहाड़ियों के चोटी पे रहता था। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाई डिड लेंचो नीड मनी, है ना, लेंचो को पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, मनी का जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से देखते हैं कौन सा सही है। पहला है टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। टू बाय टॉयज फॉर हिज चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए सामान खिलौना खरीदने के लिए। या फिर टू बाय न्यू क्लॉथ, या फिर नए कपड़े खरीदने के लिए। या फिर टू बाय अ न्यू फील्ड, नए खेत खरीदने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। क्या है, टू सॉ हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। क्यों, क्योंकि उसका जो खेत है, उसका जो कॉर्न है, वो हेलस्टोन के कारण से क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। तो चलिए डियर स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड। लेंचो जो है जब उसका खेत डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है पूरी तरीके से, तो वह लेटर लिखता है गॉड पर। तो उसमें कह रहा है कि वो कितने रुपये का, कितने पैसे का डिमांड करता है ना। हाउ मनी, है ना, हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड, है ना, कितना मनी का डिमांड करता है। तो ऑप्शन मेरा है 30 पैसे, 110 पैसे, 70 पैसे, या फिर 100 पैसे। तो इसका आंसर होगा डी 100 पैसे, वो 100 पैसे का डिमांड करता है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। क्या बोल रहा है कि अ लेटर टू गॉड का जो राइटर है वो कौन है ना। तो डियर स्टूडेंट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डब्ल्यू बी ईट्स, जी.एल. प्लेंट्स, या फिर लेस्ली नॉरिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी.एल. प्लेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। क्या बोल रहा है, लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता है ना, क्या समझता है उनको। तो इसका ऑप्शन है ऑनेस्ट, ईमानदार समझता है, अ गैंग ऑफ रॉबर, चोरों का समूह समझता है, या फिर बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का समूह समझता है, या फिर मेड यानी पागल समझता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बदमाशों का समूह समझता है। उसको लगता है कि 100 पैसे का मैंने डिमांड किया था लेकिन हमको सिर्फ 70 मिला है। इसका मतलब ये जो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बदमाशों का समूह है, उन्होंने हमारा पैसा रख लिया है। चलिए जो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है
कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। क्या बोल रहा है कि लेंचो जो है ना, कितना पैसा, कितना मनी रिसीव करता है ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से, यानी उनको पोस्ट ऑफिस से कितने पैसे मिलते हैं, है ना। तो वो डिमांड करता है कितना का, 100 का, लेकिन उसको कितना मिलता है, क्या 100 मिलता है, 30 मिलता है, 130 मिलता है, या फिर 70 मिलता है। तो डियर स्टूडेंट इसका जवाब हो जाएगा 70 पैसे, यानी उसको जो है सिर्फ 70 पैसे मिलता है, 30 जो है उसको नहीं मिल पाता है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, है ना। क्या बोल रहा है कि लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र को, है ना, कौन पढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है गॉड, कि भगवान पढ़ते हैं, पोस्ट मास्टर पढ़ते हैं, हिज वाइफ उनकी पत्नी पढ़ती है, हिज फ्रेंड या फिर उसका दोस्त पढ़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पोस्ट मास्टर। उसका पत्र कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर पढ़ता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। क्या बोल रहा है कि लेंचो का जो खेत है, फील्ड है ना, वो ऐसा लग रहा था कि वो ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, किस में ढका हुआ है, नमक में, शुगर में, लोकस्ट में, या फिर कॉटन में। तो डियर इसका जवाब हो जाएगा सॉल्ट, यानी जब रात में ओले की बारिश होती है, सुबह जाके देखता है लेंचो फील्ड में, तो क्या देखता है कि उसका खेत जो ऐसा देखने में लग रहा है जैसे मान लो उसके ऊपर किसी ने नमक डाल दिया हो, नमक फैला दिया हो। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोला डियर स्टूडेंट, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डॉन फॉर टू कम फ्रॉम। क्या बोला है, लेंचो जो है ना, लेंचो को कहाँ लगता है ना, कहाँ लगता है, कहाँ उम्मीद थी, डाउनपोर यानी वर्षा का। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, या फिर नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट। तो डियर स्टूडेंट आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल वीडियो है, और आपको लगता है कि इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह का और वीडियो बनाते रहें और आप लोगों के बीच में लाते रहें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, न पसंद आया हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू, लेकिन अपना प्रतिक्रिया जरूर देके जाएं। जय हिंद, जय झारखंड।